भिखारी बन करके बाबा इंद्र को गया है पूजा करने के लिए। सही बात भैया। मैं बैठा हूँ राजनैना में, क्योंकि भैया जी ने राजपाट सौंप करके गया है लहरा के ऊपर कि भाई लहरा, तुम अपना राजनैना संभालो, जब तक मैं इंद्रपुर में रहूंगा तब तक तुमको राजपाट संभालना होगा। राजनैना को समाचार सुनाओ, कैसा राजनैना को जनता मेरे सुनाओ। करने के लिए सही बात। उसी समय से तुम मेरा राजनैना को कुशल सुनाओ, कहीं तो राजनैना को जनता मेरा दुखित होगा। अगर भैया बड़े भैया को सामने में कहेगा कि तुमने चला गया, अगर मेरा जनता हेलो मानो कह तो सही है तो बाजा लो। कुशल को ठीक है भैया जी, आप आ जाइए।
उस राज का गांव सुखी था। क्यों नहीं? इस राज का राजा हो दुखित, उस राज का गांव सुखी था। क्यों नहीं? वो दक्षिण जय जयकार की नारा मेरे जनता ने लगाया। क्यों नहीं? अगर मेरे राजनैना को जनता सुखित होगा तो क्यों नहीं जयकार लगाएगा? खुश रहो लहरा जवान, साथ साथ छोटा सिंह बड़ा लाट, खुश रहोगे। क्या क्या मैं देख रहा हूं? जब मैं अपने बंगला पर आता था तो तुम लोगों को हंसते हुए चेहरा देख रहा था। आज मैं क्या देख रहा हूं? नीचे मुंह करके खड़े हो। कारण क्या है? बोलो लहरा जवान, साथ साथ छोटे सिंह बड़ा लाट। भैया जी, मैंने अपना सर को नीचे झुकाया है। किस लिए? क्यों? कि आपका पता नहीं है। भैया जी, मैं अपना सर को नीचे अगर झुकाया हो आपको सामने, अगर 3 भाई का भैयारी है राजनैना में। अच्छा, 3 भाई का भैयारी में एक छोटी बहन थी जिसका नाम सोना है। अच्छा, अच्छा, वो बहिनी सियानी सती थी, सती मेरे बहन सोना है। पतिव्रत थी,
एक नंदिनी जानकी थी, वैसे मेरे बहन सोना पतिव्रती नारी है। हाँ भैया जी, सती होने के कारण, क्या कारण, पतिव्रती होने के कारण, क्या कारण, सुंदरी होने के कारण, क्या कारण, जनक बदही ने सोचा था, क्या सोचा कि यह सुंदरी लायक, अच्छा या सती लायक, या पतिव्रती लायक, पर किस जा करके मैं खोजूं, कहाँ जा करके खोजूं। फिर क्या हुआ भैया जी? चिंतित में पड़ गया था जनक बदही ने। चिंतित न होने की बात मन में उपटनी जाग उठी। क्या उठी? क्या भोले शंकर से जाकर कहा, हे भोलेनाथ, कि आप एक धनुष निर्माण कीजिए। अच्छा, से जान की पूजा करेगी और जो भी प्रतिज्ञा रख दिया, जो भी धनुष तोड़ेगा, जानकी के साथ शादी होगी। अच्छा, आज अपने बहन सोना के लिए वही प्रतिज्ञा मैंने रखा हूँ। क्या प्रतिज्ञा आपने रखा है? प्रतिज्ञा है अंबर से अंदुर रे द्वापद खगरा। फिर आगे क्या हुआ? जोर पटना प्रतिज्ञा रखा है 51 किला को छत्री आपका ना प्रतिज्ञा पूरा करेगा ना बहन सोना को शादी होगा। अच्छा
1 मीटर नहीं, मीटर भारत में है, यह नेपाल में मिनट है। मिनट 1 मिनट। बोलो। महाराज आप भी समझते, हम भी समझते। बोल। ऐसा परल को रख दिया है कि दुनिया बोलो छतरी ना परल सुकार करेगा ना महारानी सोना वो शादी होती नहीं होगी, इसलिए मुझे कोई कम नहीं है। महाराज आपका कमी हो नहीं तो कोई मतलब नहीं। हमारे विचार है, हमारे छोटे महाराज लहरा महाराज का विचार है कि टीका लेकर हर किला में घूमूं, वो छतरी परल सुकार कर लेगा मैं टीका चढ़ा दूंगा, अगर सुकार नहीं किया राजनैना से टीका लेकर ये कौन किला ने घुमाया जाए। लहरा भैया जी तुम्हारा विचार है क्या राजनैना से टीका उठा जाए। भैया जी अगर मिलन करोगा है मेरे राजनैना को तो ये राजनैना को सुन लो। अगर उन बात से निकाल दिया, मुंह से बोल दिया कि आज नैना से टीका उठाया जाए, भैया जी मेरा भी विचार है कि राजनैना से टीका उठाया। अच्छा छोटा भैया जी, तुम्हारे क्या विचार है। भैया जी मेरा ही विचार यही है, टीका उठाया जाए। क्यों नहीं? अच्छा मैं देख लिया हूँ 3 भाई का भैयारी है। इस बात ने विभिन्न किया फटीदारी उखड़ सकता है। मेरे राजनैना विनाश हो जाएंगे। नहीं, अगर समझदारी से काम लेना है, टीका उठाओ, हर किला में टीका घुमाओ, टीका पर परल लिख दो, दुल्हन जोग दुल्हन मिले, संधि जोग संधि मिले, और क्षत्रियों का जहां शान हो, राजपूतों का मान हो। जहां प्रतिज्ञा पूरा हो जाएंगे वहां जाकर तुमने टीका चढ़ा देना और हर किला में टीका लेकर घूमना, राज मोहब्बा में टीका लेकर नहीं जाना। हर किला में टीका लेकर के जाऊंगा, नगर भोपा में क्यों नहीं जाऊंगा महाराज। राज मोहब्बा में इसलिए का टीका नहीं जाएगा जिस दिन उदल राज सोहरी से निकाला हुआ कोई छत्री उसे शरण नहीं दिया। ये जात के मुस्लिम होकर राज बनारस ने उसे शरण दिया था। मुस्लिम का पानी पीकर उदल जवान हुआ है, दाना खाकर जवान हुआ है। उससे छत्री राजपूत ने मैं मोहत नहीं देता हूँ, इसलिए कर राज मोहब्बा में टीका नहीं जाना चाहिए। आपकी बात के अनुसार हर किला में टीका लेकर के जाऊंगा, नगर मोहब्बा में नहीं जाऊंगा। ये टीका उठाओ याद। Sona Alha
भाई सुनो हमारी ये बात, ये चाहता है अरे हम तुम्हारे छिपू का कपार में, अरे हम तो